भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपने भाई बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास करना। तो बहनों, सबसे पहले आपको बता दें कि महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ये लेटर जो है प्रकाशनार्थ के लिए भेजा गया है। 62 वर्ष की आयु में जो आंगनबाड़ी बहनों की सेवा समाप्ति कर दी जाती है, उससे जुड़ा हुआ है। यहां पर मांग की जा रही है सरकार विभाग से कि वृद्धावस्था के जीविका के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों को पेंशन, ग्रेजुटी का लाभ, रिटायरमेंट फंड, ये चीजें जो है बहनों को दी जाएं, ताकि उनका जो बुढ़ापा है वो आराम से व्यतीत हो। साथ ही इन्होंने यहां पर और क्या कहा है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। लिखा है, लखनऊ 6 जून 2022, लोहिया मजदूर भवन नरही लखनऊ में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जो हैं गिरीश कुमार पांडे जी, इनके मार्गदर्शन में प्रदेश संरक्षक अमरिंदर कुमार सिन्हा जी, इनके द्वारा किए गए प्रेस वार्ता में कहा गया है कि प्रदेश की आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों को बिना ग्रेजुटी, पेंशन अथवा एक मुफ्त धनराशि का लाभ दिए ही उनका सेवा समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण इस वृद्धावस्था में लाचार आंगनबाड़ी बहनों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह आंगनबाड़ी महिलाएं अपना संपूर्ण जीवन कुपोषित बच्चों के सुधार में, गर्भवती महिलाओं की देखरेख में, पोलियो की दवाई में, इन सब में जो है यहां पर कोरोना वैक्सीनेशन में, सरकारी सर्वे में, सरकार की अन्य सभी कार्यक्रमों में अपना सहयोग इनको करना आदि महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपना योगदान समय समय पर पूर्ण निष्ठा भाव से निर्वहन करती रहती हैं। लेकिन अब इस अवस्था में इन महिलाओं को सरकार के द्वारा लाचार अवस्था में छोड़ दिया जा रहा है, जो कहीं से भी उचित नहीं है। अनेकों आंगनबाड़ी महिलाओं की सेवा समाप्त होने पर उनको उनके ही बहू बेटी द्वारा घर से निकाल दिया जा रहा है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा आवारा पशुओं के लिए गौशाला बना करके इनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था हेतु बजट का प्रावधान किया जा सकता है, तो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने सरकार के अनेकों महत्वपूर्ण कार्यों में निर्वहन करते हुए स्वयं को ईमानदारी और निष्ठा भाव से समर्पित कर दिया है, तो इन वृद्ध आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए भी बजट में व्यवस्था सरकार करे। अतः महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह कर रहा है कि इन बेसहारा महिलाओं को 62 वर्ष के बाद कुछ न कुछ सेवा लाभ राशि के रूप में ग्रेजुटी, पेंशन, एक मुफ्त धनराशि ये दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी वृद्धावस्था के जीवन को उक्त धनराशि के सहायता से जीवन यापन कर सकें। गिरीश कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से। तो यहां पर एक ये लेटर जो है रिटायरमेंट वाली बहनों को लेकर के अभी देखने को मिला है। तो उम्मीद करते हैं विभाग सरकार कुछ न कुछ ध्यान दे, खास तौर पर योगी सरकार जो महिलाओं के उत्थान के लिए, नारी के सशक्तिकरण के लिए तमाम प्रयास कर रही है। तो यहां पर एक प्रयास इन महिलाओं के लिए भी होना चाहिए जिन्होंने पूरा जीवन मेहनत लगन से काम किया है विभाग ने। साथ ही साथ देखिएगा, सारिका बहन आती है सिद्धार्थनगर से और इन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ी मैपिंग जो एप्लीकेशन है उसमें ये खुल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं खुल रहा? देखो, उसमें टाइम लगता है। मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने वीडियो दिया था आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन वाला, तो इसमें टाइम लगता है। तो इसमें थोड़ा आप जो धैर्य बनाए रखें, आराम से हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एक और हमारे पास जो है यहाँ पर खबर आ रही है निकल के, जिसके बारे में आपसे कहना चाहेंगे। एकता सिंह बहन है, आजमगढ़ जिले से आती हैं। बहन ने कहा है कि यहाँ पर जो है ये जो है इनका ये हरा नहीं दिख रहा है, जिस तरह से ये जो है यहाँ पर हरा दिख रहा है, ऐसे हरा नहीं दिख रहा है। ऊपर उन्होंने कहा ये सब लाल दिख रहे हैं। इनके परियोजना के जो उन्होंने इनका अपना उस पर फीडिंग किया था आंगनबाड़ी मैपिंग वाले एप्लीकेशन पे, जो काम करने के लिए बताया गया था। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता है जिनका वेरीफाई हो जा रहा है, हरे कलर से हो रहा है, तो वो लोग जो है सहायता के लिए कुछ न कुछ जो है जानकारी या सुझाव भेज सकते हैं आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ। बाकी आप सब बहनें परेशान ना हो, धैर्य बनाए रखें। विभाग के द्वारा खुद ही इस बारे में बताया समझाया सब कुछ आएगा। अगर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कतें हैं, तो आराम से करिए, जितना हो गया उतना काफी है। उसके बाद विभाग खुद ही आपकी मदद के लिए कुछ न कुछ प्रयास करेगा। इधर हम बात करते हैं, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगली एक जो खबर हमारे पास आ रही है, इसमें हसमुन खातून बहन आती हैं बहराइच से, और बहन ने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं, जैसा कि आप पोस्टर ट्रैकर के हैं और आप देख पा रहे होंगे। लिखा है, भैया जी नमस्ते, मैंने 3 बच्चों को डिलीट करके
फिर से जो है यहाँ पर किया है तो वो शो नहीं हो रहे हैं, और कोने में 3 तो दिखाई दे रहा है, उसको मैंने टच किया तो ऐसे जो है डिलीट वाले ऑप्शन आ रहे हैं। तो इसमें देखिए इस तरह से उनका कहना है, इस तरह से ये सब समस्याएं आ रही हैं। तो पोषण ट्रैकर के बारे में भी अगर किसी को कोई सलाह देनी है तो दे सकता है। काफी बार जो आपने देखा है कि लाभार्थियों का जो आधार है वो डालने पर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले जो फीडिंग हो चुकी है जिनमें आपने मान लीजिएगा बच्चे के आधार के सामने आपने किसी और का डाल दिया था, चूंकि उस टाइम पर कॉलम नहीं थे अलग से माँ बाप का भरने के लिए या गार्जियंस का या पिता का, तो वो थे नहीं और आपने उसमें उनका डाला है, इसलिए डाटा मैच नहीं करता और इसलिए वेरीफाई नहीं होते हैं। ऐसे केस में काफी भाई बहनों ने सुझाव दिए कि डिलीट करने के बाद में दोबारा करो, हो जाते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं अमर उजाला ब्यूरो में एक खबर प्रकाशित हुई है। उर्मिला बहन आती है प्रयागराज से और उन्होंने भेजी है। इस खबर में लिखा है प्रयागराज में कि स्कूलों में छुट्टी हो चुकी है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं, और इसी के विरोध में आंगनबाड़ी बहनों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन भी सौंप दिया है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के बैनर तले कार्यकर्ता पहुंची थी। कोविड संक्रमण तथा गर्मी को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से भी आंगनबाड़ी के केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद सुबह 8 से 12 बजे के बीच इन्हें खोला जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष उर्मिला देवी, अर्चना कुमारी, बहुत सारी बहनें हैं। तो आपको बताना चाहेंगे, जो आपने देखा था बाल अधिकार संरक्षण वाला जो है जो लेटर, उसमें मांग की गई थी और अभी तक तमाम जो जिलों में उस पर एक्शन लिया भी गया है। जिला अधिकारियों ने जो है उस मामले पर संज्ञान लिया और आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा है जून में। लेकिन बहुत सारे जिले हैं जहां पर इस बारे में अभी कोई भी जो है संज्ञान नहीं लिया गया है। बहनें मांग करती हैं निदेशालय वाले अफसरों को सोचना चाहिए, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को उत्तर प्रदेश में बंद किए जाने चाहिए। इधर हम बात करते हैं, एक हमारे पास लेटर है जो कि आया है झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन जो रांची से बाल मुकुंद सिन्हा जी के जो है यूनियन का है, और 3/6/2022 को ये लेटर जो है भेजा गया है। और ये लेटर जुड़ा हुआ है जो है झारखंड में धरने से, क्योंकि पिछले समय पर बहनों ने धरना किया था। बहनों को बहुत आश्वासन विभाग सरकार की तरफ से दिए गए थे, चूंकि समय बीत गया है और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, इसीलिए झारखंड में बहनें दोबारा धरने पर आ रही हैं मजबूर होकर के। 7 जून को जो है ये जो कुछ कल था वो 10 बजे जो है हो चुका है एक बार प्रदर्शन। अभी 12 तारीख को फिर से प्रदर्शन होने वाला है। तो झारखंड की बहनों आप सब भी जो है मैदान में आइए, साथ दीजिए। आज से जो है काम बंद कलम बंद हड़ताल पर सेविका सहायिका है, इस तरह से कि आर्टिकल भी अखबारों में वहां पर जागरण में छपा हुआ है। जरमुंडी में मंगलवार को बैठक करती आंगनबाड़ी सेविका बहनें, और जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे मंगलवार को इस जो है बहनें वहां पर बैठी हैं। बीते 10 माह से बकाया मानदेय भुगतान की मांग को लेकर के सेविका सहायिकाएं ने यह निर्णय लिया है कि यूनियन की निर्मला देवी ने कहा कि कामबद्ध कलमबद्ध हड़ताल 6 जून तक चलेगी। इसके दौरान 1 जून से केंद्र खुला रहेगा, लेकिन पोषण ट्रैकर पर काम नहीं होगा। इस तरह से चीजें वहां पर चल रही हैं। तो इस जो है जगह काफी जो है बहनों का पैसा बकाया हुआ है, वो भी 10-10 महीनों का। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही वहां के उच्च अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है। इधर बात करते हैं अति आवश्यक सूचना इस तरह से भी जो है कि प्रकाशित करके भेजी जा रही है, जिसमें आप देख रहे हैं 7 तारीख वाले कार्यक्रम के बारे में लिखा था, और उसके अलावा 12 तारीख का जो है यहाँ पर एक और रांची में जो है एक कार्यक्रम होने वाला है। तो उसमें भी जो है यहाँ पर 9 सूत्री मांगों को लेकर के बहनें अपना आगे जो है प्रयास करेंगी और मांगों पत्र को सौंपेंगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये हमारे पास लेटर लगा हुआ है, चूंकि ये आ रहा है हमारे पास श्रावस्ती जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है आशा सिंह जी, उनका है लेटर। और आपको बताना चाहेंगे इस लेटर में 1 जून के जारी लेटर में बताया जा रहा है कि परियोजना के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की जियो टैगिंग कराए जाने के संबंध में। तो आपको पता है सभी जगह उत्तर प्रदेश में जियो टैगिंग तेजी से चल रही है आंगनबाड़ी मैपिंग एप्लीकेशन के जरिए। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो दिए हैं, तो क्या करना कैसे करना वो बताया जा चुका है, और ये मैटर क्या है जियो टैगिंग, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। उम्मीद है आप सब भाई बहनों को इसके बारे में पता होगा। पहले इसमें बता देते इसमें क्या है। इनका कहना है कि दिनांक 1 जून को पुनः निदेशालय बाल विकास सेवा लखनऊ के पत्र संख्या दिया है 1 जून का। इसके द्वारा इसकी समीक्षा करते हुए बिंदु संख्या 3 में जनपद के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बहुत ही खराब पाए जाने के कारण यहां पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको कठोर चेतावनी है और सचेत किया जाता है कि जियो टैगिंग मैपिंग का कार्य 2 दिवस के अंदर जो है करवाओ। इस तरह से 1 तारीख के लेटर में जनपद श्रावस्ती में सीडीपीओ लोगों को डीपीओ की तरफ से लेटर भेजा गया था। तो ये जियो टैगिंग वाला काम काफी तेजी से यूपी में चल रहा है। इधर बात करते हैं एक और लेटर हमारे पास
पास है श्रावस्ती से ही आ रहा है, डीपीओ महोदय का है और ये 17 मई का लेटर है, काफी थोड़ा पहले का है और आप देख सकते हो ये जियो टैगिंग वाला था। तो 17 मई को भी ये एक लेटर शामली में पहले भी श्रावस्ती में निकल चुका था, अब यहां पर फिर से एक बार आया। तो जियो टैगिंग वाले जो काम है उनको तेजी से कराए जा रहे हैं और यहां पर आप देख रहे हैं इसमें कुछ निर्देश टाइप के हैं। निदेशालय से प्रेषित की गई आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची की परियोजनावार जो है समीक्षा अधो हस्ताक्षरी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी परियोजना में आंगनबाड़ी केंद्रों को सम्मिलित करना है अथवा हटाया जाना है तो इसे जियो मैपिंग के डैशबोर्ड पर उपलब्ध ऐड और डिलीट आंगनबाड़ी सेंटर सेक्शन पर अंकित किया जा सकेगा। तो देखिए आपके पास डैशबोर्ड की आईडी नहीं होगी, लेकिन आपके उच्चाधिकारी हो सकता है ऑफिस में सुपरवाइजरों के पास हो, अगर उनके पास नहीं होगी तो सीडीपीओ के पास में तो मुख्य रूप से होगी ही। तो आप सुपरवाइजर या सीडीपीओ से वो लोग जो है मिल सकते हैं या उनको समस्या बता सकते हैं जिनका सेंटर जो है जियो मैपिंग ऐप में नहीं प्रदर्शित हो रहा है, जिनका ऐड करने की जरूरत है या फिर जिनका डिलीट करवाना है वो भी आ जाएगा। या मान लीजिएगा कि आपने गलत सलत कुछ कर दिया है, अगर उस केस में भी आपको दोबारा करने की जरूरत है तब भी आपको अपने विभागीय लोगों की मदद से ही आपका हो पाएगा। अलग से कोई ऑप्शन नहीं है, आपके एप्लीकेशन में कोई इस तरह के ऑप्शन नहीं आते हैं कि आप डिलीट कर लें या ऐड कर लें। तो इसके लिए आपको डैशबोर्ड वाली आईडी की जरूरत पड़ेगी और वो आपके अधिकारियों के पास होगी, वहीं से वो डिलीट करेंगे, वहीं से वो जोड़ेंगे। तो इस तरह से आपको इन चीजों का ध्यान देना है। बता रहे जिसके लिए डैशबोर्ड की आईडी और पासवर्ड भी संलग्न किया जा रहा है, यदि किसी तकनीकी कारण से उक्त कार्य डैशबोर्ड पर प्रदर्शित नहीं हो पाता है तो संबंधित सूचना निर्धारित प्रारूप पर हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी इनमें उपलब्ध कराओ, जिससे ससमय निदेशालय में सूची भेजी जा सके। साथ ही इस तरह से आप जो है आप लोगों को पता चल गया होगा और अब जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पेयजल है, शौचालय है, विद्युतीकरण है, फर्नीचर है, इन सब का भी अंकन आप सब जो है ध्यानपूर्वक कर लेना, क्या है क्या नहीं है सब कुछ उसमें पूछता है। बताया जा रहा है कि किराए पर संचालित केंद्र भवन की 500 मीटर की परिधि में यदि कोई शासकीय भवन स्थल है तो उसका विवरण अनिवार्य रूप से अंकित कर देना, जिसके किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थानांतरण अन्य शासकीय भवनों में यथासंभव कराया जा सके। इस तरह से चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। तो ये सब चीजें यहां पर आई हैं, आप लोगों को पता चल गया होगा। उम्मीद है आप लोग इस मैटर को थोड़ा जो है अच्छे तरीके से समझे होंगे। इधर प्रभा बहन आती है श्रावस्ती से और जो है प्रभा श्रीवास्तव हैं और ये श्रावस्ती से ही आती है, उन्होंने लिख गलत दिया है, श्रावस्ती उन्होंने लिख दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें बहन है संतोष पांडे जो बाराबंकी से आती हैं और ये सुधा हैं जो सिद्धार्थनगर से आती हैं, ये है सुखदेवी जो महाराजगंज से आती हैं और ये है सरिता जो हरदोई से आती हैं, ये है मुन्नी जो शाहजहांपुर से आती हैं और इनके अलावा ये सरोज सिंह जो गाजियाबाद से आती हैं और ये बहन है अनीता अगर जो मुजफ्फरनगर से आती हैं, विजय लक्ष्मी बहन लाहौर से आती हैं और इनके अलावा ये वर्मा निषाद अम्बेडकर नगर से आती हैं, ये है मिथिलेश जो मुरादाबाद से आती हैं और इनके अलावा ये है शिला जो वाराणसी से आती हैं। साथ ही है उमेश चंद मौर्य भाई जी जो कि देवरिया से आते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें ये यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज है सीमा यादव जो बाराबंकी से आती हैं। तो आज सुबह का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में शाम को आप सब भाई बहनों को फिर मिलेंगे। अभी के लिए